नमस्कार बच्चा पार्टी। नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया, 11th में आ चुके हो और ट्रिग्नोमेट्री फिर सता रही है। तो दोबारा चलते बेटा शुरू से। ठीक है, अब पॉजिटिव एंगल क्या होता है? एंगल मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इस इनिशियल पॉइंट। कोई भी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दोबारा बता रहा हूँ। पॉजिटिव एंगल क्या होता है? रोटेशन इज एट एंटी एंगल। कोई भी अगर एंटी क्लॉक, देखो आपकी क्लॉक ऐसे चलती है, क्लॉक चलती है 12 के बाद 3 बजते, 3 के बाद 6 बजते, 6 के बाद 9 बजते हैं। पर एंटी क्लॉक क्या 3 के बाद 12 बजते हैं? अगर 3 के बाद 12 बज रहे हैं, अगर वो एंटी क्लॉक जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी। अगर वो क्लॉक वाइज जा रही है तो क्या होगी? माइनस है। यहाँ उल्टा है, क्लॉक वाइज जाएगी तो क्या है? क्लॉकवाइज जाएगी तो क्या है बेटा? माइनस है। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो क्या है? प्लस है। ठीक है, जो टर्मिनल लाइन है वो ओरिजिन से होकर जा रही है ऊपर, और जो इनिशियल पॉइंट है वो ऐसे जाती है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ये हो गई इनिशियल साइड, और ये क्या हो गई? टर्मिनल हो गई। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल कैन बी डन बाय टू वे। अब हमें डिग्री में निकालते हैं या फिर रेडियन में निकालते हैं। कौन सा एंगल? अब जो 10th में पढ़ा वो सारे हटा दो। अब देखो यहाँ पर आपने 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 0 से लेकर 90 tan थीटा पढ़ा था, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90 पढ़ा था ना सर। sin 0, sin 45, sin 30 ये पढ़ा था ना सब। तो अब 0 से लेकर 90 तक। अब 0 क्या है? 0 से 90 तक है तो 90 को हम π/2 लेंगे। 180 तक जाएगा। आपको पता है कंप्लीमेंट एंगल होता है। अगर पूरी लाइन ऐसे बना दूं, पूरी लाइन ऐसे बना दूं, कंप्लीट एंगल होता है। तो 180 क्या हो गया? हमारा कंप्लीट एंगल हो गया। इसे पाई से दिखाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 272 आता है, 3π/2 हो गया। ठीक है, और फिर दोबारा जाएगा, फिर दोबारा यहां तक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2π बन जाएगा, फुल 360। आपको ये पता ना सर्कल कितने का होता है? 360 का होता नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो वाली बात बताइए। अब 1 डिग्री को हम 60 मिनट कहते हैं, 1 मिनट को 60 सेकंड कहते हैं। रेडियन को कैसे निकालते हैं? देखो ये एक हो गया रेडियस, और ये हो गया, मान ली रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गई हमारी। अगर मैं करना चाहूं तो रेडियस का क्या होता है? 2πr फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस निकालने का। 2π हमने 1 माना था तो इसकी वैल्यू 2π आ गई। और 2π पाई की वैल्यू कितनी रखी है सर? 180 रखी है। तो आपको पता है सर्कल कितने का होता है? 360 का होता है कि नहीं होता? 360 का होता है कि नहीं होता? बताया था ना। अब आ जाओ, नेशनल रोटेशन कैसे होगी बेटा? नेशनल रोटेशन क्या होगी? नेशनल रोटेशन कह रहा है तेरा, नेशनल रोटेशन क्या कह रहा है बेटा तेरा? नेशनल रोटेशन कह रहा है भाई पाई हो गया 180 डिग्री, π/2 होगा 90 डिग्री, π/4 होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, और π/3 होगा 60 डिग्री, 3π/2 कितना होगा? 270 डिग्री। ठीक है भाई। अब रेडियन निकालने का फॉर्मूला होता है π/180 इंटू में डिग्री। रेडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? π/180 में 180 इंटू में। सर पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अरे भैया यहाँ नहीं, पाई की वैल्यू लगाएगा 2217। ठीक है भाई। डिग्री क्या है? 180 में पाई है इंटू रेडियन। देखो ये डिग्री तो चली गई, रेडियन इधर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो गए, हो गए कि नहीं? ये वाला मेन क्वेश्चन है, ये कराऊंगा। ये बहुत बार आता है बेटा, बहुत बार आता है क्वेश्चन, अभी लास्ट में कराऊंगा। अब क्या कह रहा है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारा होता क्या है? अब ये देख लो, आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे। यहाँ 0 स्टार्ट हो गए, 90 तक जाती है, 90 से 180, 180 270, 270 सब 360 पूरा भारी है। अब हमारा क्या है? ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में सारे जितने भी साइन पढ़ा आपने, कोस पढ़ा, टेन पढ़ा, कोसेक पढ़ा, सीकेंड पढ़ा, कोट पढ़ा है, वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। S4 स्कूल हो गया, साइन और कोसेक क्या होंगे? प्लस होंगे सेकंड क्वार्टर में। टेन और कोट क्या होंगे? थर्ड क्वार्टर में प्लस होंगे। ये कोसेक कॉलेज आ गया तो कोस और सेकंड क्या होंगे? फोर्थ क्वार्टर में प्लस होंगे। ठीक है, पाई को हम क्या बोलेंगे? 180 बोलेंगे। अब 3π/2 को 270 बोलेंगे। अब 360 को 2π बोलेंगे। आया क्या? अब देखो साइन कोस सेकंड कोस रिपीट होंगे 360 के बाद। अगर ये रिपीट में दोबारा आएंगे तो 360 के बाद। कोट और टेन होंगे रिपीट होंगे तो 180 के बाद। ये याद रखना, कोट और ये क्या होंगे? 180 का। इसका एग्जांपल दे देता हूं। अब साइन का फॉर्मूला होता है n इंटू 360। साइन का फॉर्मूला होता है n इंटू 360 इंटू प्लस एक्स, तो साइन ही आता है। अब टेन लूंगा या कोट लूंगा तो n इंटू में 180 प्लस एक्स। अभी बताया ना 180 में रिपीट होता है, बिल्कुल बताया सर आपने। अब देखो मान लीजिए मैंने साइन 765 ले लिया, तो साइन को मैं 2 इंटू 30 ले लूंगा क्योंकि मुझे n की वैल्यू निकालनी है। n2 आ गया, 360 दे रखा है इसमें, प्लस जो वैल्यू बचेगी 72 हो गया, 45 बच गया, तो साइन एक्स की वैल्यू होगी साइन 45 होगी। तो साइन 45 क्या था? 1/2। ये तो जानते हो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ये भी भूल गए? जानते हैं सर, जानते हैं। अब आ गया 1093, 90 π/3। अब 10π/3 को हम अगर 16π प्लस π/3 लिख लूं, क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूंगा ये मल्टीप्लाई 18, 18 में 1 प्लस करेंगे। देखो 6π प्लस π/3 है। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 9 ये 18 प्लस π/3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा? 9π/3 आएगा मेरा बेटा। बिल्कुल आएगा सर। अब 10 क्या है? 6 है। मैंने बोला 10 के साथ नंबर चाहिए और 180 चाहिए। 180 क्या है? पाई है। तो 6 और पाई क्या हो गया? वैल्यू आ गया। हमें तो x चाहिए सर। 10x की वैल्यू क्या? 10x क्या हो गया? π/3 हो गया। 10π/3 क्या होता है? 60 होता है। बताया था ना अभी 10π/3। अरे भैया पहले बताया था ना भैया, π/3 1060 होता है, याद रखिएगा बेटा।
तो 10 पाई बाय 3 60 होता है, 10 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। आगे आ जाओ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक मजा आता है पढ़ाने में ना, ठीक है। अब जैसे देखो, जैसे साइन का जा रहा है कोस से, कोस चेंज होगा साइन में, साइन कोस होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, सीकेंड कोस होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सीकेंड में, टेन किस में कोट होता है, कोट में, अब कोट होगा में। याद है फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला अगर बता दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला याद आ रहा है, इक्वल टू 1 होते थे, इसका फॉर्मूला याद आ रहा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। पर ये अप्लाई नहीं हो रहा, पर ये जो आइडेंटिटी लग रही है, ये लग रही है, लग रही नहीं लग रही, आया याद? अरे सर बिल्कुल याद है, tan स्क्वायर थीटा, पर tan का सीकेंड के साथ होता था, tan का सीकेंड के साथ होता था, उसका कोट के साथ, पर sin का फॉर्मूला लगता था जरूर। अब sin पाई बाय 2 प्लस 3 है, sin पाई बाय 2 प्लस है 90 प्लस हो गए, sin क्या है 90 पे चेंज होगा, कोट क्या है 3/2 270 पे चेंज होगा। कैसे? अब देखो sin पाई बाय 2 प्लस है, अगर मैं कहूं sin पाई बाय 2 है, अगर इधर जा रहा है तो प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पाई बाय 2x है, sin जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, कोसेक्स हो जाएगा, पर कोसेक्स भी क्या होगा, sin क्या होता है प्लस होता है, तो कोस भी हो गया। अब कोट पाई बाय 2, कोट 3 पाई बाय 2, अगर मान लो कोट पाई बाय 2 माइनस हो रहा है तो उल्टा जाएगा, इधर जाता तो प्लस होता, इधर आएगा माइनस, तो 10 यहां पर जो कोट है 10 पाई बाय 2 होता है वो प्लस होता है 10 कोट, तो कोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। आया क्या समझ में? अगर आगे की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा तो प्लस है, पीछे की तरफ जाएगा तो माइनस है। आया क्या समझ में? अरे आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है भाई, आ रहा है। चलो भाई आगे बढ़े। अब देखो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज क्या होता है, साइन और कोस की रेंज होती है -1 1 और 10 कोट कोसेक और सीकेंड की रेंज होती है -∞ से ∞ तक। ठीक है भाई, ये की रेंज होती है। आगे कराएंगे, कैसे कराएंगे, ये फॉर्मूले कुछ sin x माइनस sin x cos माइनस x प्लस cos x, cos a प्लस b, a प्लस b करो x y पे करो, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b। cos पाई बाय 2x पे sin x हो जाता है, sin पाई बाय 2 में x पे cos x हो जाता है। देखो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, sin a प्लस b sin a cos b cos a sin b, sin a cos b माइनस cos b आ गया। अब cos बाय पाई बाय 2 क्या होता है, प्लस पे माइनस हो गया, sin पाई बाय 2 पे cos x है प्लस हो गया, cos पाई बाय 2 पे चेंज हो रहा है, बता रहा हूं 180 पे चेंज होगा, sin पाई बाय 2 पे cos चेंज हो गया, sin हुआ। ठीक है भाई, cos पाई बाय 2 माइनस cos x, पाई sin पाई बाय x माइनस sin x, cos पाई बाय 2 माइनस cos x, पर sin क्या होगा, माइनस में लग जाएगा। tan के भी तो फॉर्मूला, अगर sin cos करें तो tan भी तो रह गया, tan a प्लस b 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b, ये प्लस का हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस का हो जाएगा। कोट ये वाली चीज उल्टी हो जाती है, कोट उल्टा होता है ना, कोट ए कोट बी -1 कोट ए बी प्लस कोट ए, कोट ए माइनस बी कोट ए कोट बी +1 कोट बी माइनस कोट बी। आया क्या समझ में? फॉर्मूले लिख रहा हूँ भैया, फॉर्मूले बता रहा हूं, अभी तक तो फॉर्मूले ही चल रहे हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़े। क्या cos 2x क्या होता है, cos 2x से 3 फॉर्मूले होते हैं, जहां जहां अप्लाई करेंगे वहां पर रहेगा, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर -1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2x से भी 2 फॉर्मूले हैं, 2 sin x cos x 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। tan 2x के फॉर्मूले होते हैं भाई 2 tan x 1 अपॉन में tan स्क्वायर x। cos sin 3x के फॉर्मूले होते हैं, होता है ना sin 3x का फॉर्मूला, cos 3x का भी फॉर्मूला होता है और tan 3x का फॉर्मूला होता है। 2x के भी फॉर्मूले हैं, sin cos x और 3x के भी फॉर्मूले हैं। ठीक है भाई, ये भी अप्लाई होंगे बहुत तगड़े। cos a cos b 2 cos a, देखो a प्लस b है तो आधा कर दिया, cos a प्लस b cos a प्लस b cos a माइनस b, माइनस है तो sin आ गए, sin है तो sin का cos आ गए, और माइनस है तो cos और sin आ गए। 2 cos a sin b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b 2 cos, ये इसमें भी चेंज होगा और ये इसमें भी चेंज होगा, ये याद रखना बेटा। याद है ना, हमने 9th में करा था a स्क्वायर, अगर हम क्या करते थे a प्लस b स्क्वायर करते थे तो ये वैल्यू भी आती थी, और ये वाली इसमें भी कभी वैल्यू इसको भी इसमें चेंज करना पड़ता था ना, बड़ी वैल्यू निकालने के लिए। याद है ना 9th क्लास में, याद आया कुछ? तो ये ऐसे वैल्यू एक दूसरे की तरफ से लगेंगे, कौन से, tan वाले sin सब वाले। 2 sin x cos b 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b माइनस 2 sin a sin b cos a प्लस b माइनस cos xy। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अरे भैया खत्म हो गया फॉर्मूले। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले हैं। उसके बाद चल रहे हैं 3.1 की तरफ। कितने जो चल रहे हैं 3.1 की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले देख लो आपके खत्म हो चुके हैं सॉरी। ठीक है भाई, फॉर्मूले याद रहेंगे तो सब कुछ याद रहेगा। आसान है ये वाला क्वेश्चन कराना अभी, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कराएंगे 3.1 के बाद।
ठीक है भाई, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया। आ जाओ भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे भैया एक्सरसाइज फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग ऑफ द फ्लोइंग डिग्री। हमें क्या निकालना है, रेडियन निकालनी है। डिग्री दे रखी है भाई, डिग्री 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 डिग्री, पहले ये करा दो फिर वाला क्वेश्चन कराऊंगा। देखो डिग्री दे रखी है, ठीक है भाई, 25 डिग्री दे रखी है। आपको पता है डिग्री गिवन होती है तो क्या निकालना है आपको, फ्लोइंग डिग्री मेजर। रेडियन निकालना है, रेडियन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, सर भूल गए सर भूल गए सर भूल गए सर। रेडियन क्या होता है, पाई बाय 180 इंटू में डिग्री, पाई बाय 180 इंटू में डिग्री, पाई बाय 180 इंटू में डिग्री। और यही अगर डिग्री निकालना होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू में रेडियन, उल्टा हो जाएगा ना। पर हमें तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू में डिग्री कितनी है भाई, 25 डिग्री। क्वेश्चन करो भाई, मल्टीप्लाई करो, कैसे करेगा, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, जल्दी बताओ भाई कैसे करोगे बेटा, जल्दी बताओ ना डिग्री को। जल्दी बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन लगा 25 क्या डिग्री है, पाई अपॉन 20 मैंने 180 रखा, पाई बाय 36 आ गया। तो पाई तो फर्स्ट वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 5 बाय 25। अब आ जाए माइनस वाला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये डिग्री है, ये सेकंड है, मिनट है, तो इसको मिनट को मैं क्या करूँ 60 लिख दूँ, तो करके कितना आ जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है जी, 1/2 हो गया। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 95 हो गया। पर सर ये तो आपका डिग्री में आया है, डिग्री में आंसर है, तो डिग्री को बनाने के लिए क्या करता है, डिग्री यहाँ पर आगे पाई बाय 20 को मल्टीप्लाई किया तो 19 पाई बाय 72 आ रहा है, कितने आ रहा है। अब 240 दे रखा है इंटू में पाई बाय कितना होगा 180 हो गया, 0 से 0 कटी 624 6 का 4 पाई बाय 3 इसका थर्ड का, फिर 4 का लिखा है 520 इंटू में पाई बाय 180 0 से 0 कटी 6 के 18 6 से जाएगा ये हो जाएगा 6 18 2 से 18 2 3 4 1 2 से 12 2 3 6 13 इसका आ जाएगा 13 पाई बाय 3 आया क्या बेटा, आया क्या बेटा, आया क्या, ये तो बहुत आसान है। रेडियन तो रेडियन निकालना सबसे आसान होता है। आगे डिग्री में दिक्कत, हम जो उसमें चेंज करेंगे वो करेंगे, तो आगे डिग्री में चेंज। ठीक है, अगर मैंने क्या करना है, मैंने वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी, मैंने वैल्यू निकालनी थी, मैंने वैल्यू किसकी निकाली है, देखो पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे 11/16 था, 180 अपॉन पाई है, तो मैंने 11/16 हो गया, 180 है, पाई की वैल्यू 22.7 है, वो खुद दे रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये रेसिपी को लगा 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे हो गया, मल्टीप्लाई काट पीट के मेरा आया 301 अपॉन 8 डिग्री। मैंने क्या डिवाइड किया इसको, पहले डिवाइड करने में 39 आया, 39 आ गया, मैं जो रिमाइंडर बचा 3 बचा था, 60 से मल्टीप्लाई किया 180 आ गया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 360 आ गया, 180 से मल्टीप्लाई किया, फिर वो 8 किया, 8 से मल्टीप्लाई में 22 आ गया, और फिर मेरा 4 बचा था, 4 को मैंने 60 से फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिर 240 आ गया, 240 फिर 8 से किया, कितना आ गया 30, ये मेरी वैल्यू है। सेम क्वेश्चन फोर्थ वाला मैंने क्या किया, 4 अपॉन में 180 पाई थी, काटा 721 7 अपॉन ये हो गया, काट के आया मेरा 2520, ये हो गया 11 आ गया, माइनस की डिग्री है, काट के मेरा आएगा 22 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। आया क्या, आया क्या। अभी ये देखो, ये दे रखा है 7 पाई बाय 3 इंटू में 180 अपॉन में पाई है, पाई से पाई कटा 3 60, आंसर आ गया 300। 7 पाई बाय 6 है इंटू 180, कट के कितना आ गया भाई 201। आया क्या बेटा, आज तो कमेंट हो गया, आया क्या बेटा, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ठीक है, ये छोटी वीडियो बनेगी 3 पार्ट होंगी। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन, 1 मिनट में 360 कर रही है, तो मैंने लिया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है 360 हो गया। हाउ मेनी रिवोल्यूशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी लेगी, अगर वो 360 करे 1 सेकंड में क्या कर दिया मैंने 360 और 60 से भाग कर दिया 6 आ गया,
पर मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट में क्या होता है यार, 2 पाई होता है यार, 1 रिवोल्यूशन 2 पाई का होगा ना 180 का, एक रिवोल्यूशन 2 पाई का हो गया, तो 2 पाई आ गया, 6 की वैल्यू थी, तो एक रिवोल्यूशन में कितने सेकंड हो जाएंगे, रेडियन कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी रेडियन पूछ रहा है, रेडियन, तो रेडियन कितना होते हैं, पाई में आएगा, तो 2 पाई को 6 से मल्टीप्लाई कितना आ गए, 12 पाई, कितना आ गए, 12 पाई। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा बेकार क्वेश्चन है फोर्थ, ढकाएगा। अब आपको क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ, डिग्री निकालनी है। डिग्री निकालने के लिए क्या होता है, जब लेंथ और रेडियस देखो तो थीटा अपॉन में एल अपॉन आर होता है, थीटा अपॉन में एल अपॉन आर होता है। अब एल वो क्या कह रहा है, रेडियस कितनी दे रखी है हमें 100 सेंटीमीटर, और आपका क्या कह रखा है, लेंथ दे रखी है 22, लेंथ और रेडियस दे रखी है, डिवाइड किया इसे मैंने, ठीक है, डिवाइड करा, पर मैंने क्या है इसे रेडियन में लाना है, तो डिग्री में लाना, तो 180 पाई हो गया, वहां मैंने क्या किया था, पाई 180, 0 से 0 कटी, 2 2 पाई ऑफ 10, कितना आ गया, कितना आया, कट रहा हो नहीं कटेगा भैया, 18 को 11 से किया तो 18 और 18 कितना हो गया, 198 पाई, 5 अपॉन में पाई, जब पाई अपॉन में 5 ले सकते हो, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। और पाई को लेना है, पाई को भी बोल रहा है भाई, पाई को ले लो भाई, 5 × 22, 7 ऊपर चल जाएगा, काटो, 2 1 2 2 2 9 18, एक गया 2 9 18, 11 90 हो गया, 30 63 अपॉन में 5 है, ठीक है, इसका आगे बात कर देंगे आंसर। आया क्या, बस याद रखना, रेडियन निकालने के लिए जब लेंथ और आर दे होती है, ये फॉर्मूला यूज होता है। सॉरी बेटा, एक सर्कल है, उसका डायमीटर दे रखा है 40, डायमीटर दे रखा है, पहले मैंने लेंथ निकाली तो 20 हो गई, फिर वो ट्रायंगल कह रहा है कि ट्रायंगल है, उसकी माइनर आर्क दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, पर उसकी कोड दे रखी है, देखो ट्रायंगल है ये, इसकी लेंथ अगर ये देखो, ये भी इसकी क्या है 20 है, ये भी रेडियस होगी, ओबी भी रेडियस है, ओए भी रेडियस है, और जो कोड है वो 20 दे रखी है उसने क्वेश्चन में ही। अब जब सारी साइड बराबर है तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, मैंने लिख दिया भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ये, ओए भी, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड इक्वल होगी, तो थीटा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल थीटा कितना होता है 60 डिग्री होता है सर, आर कितनी है ये रखिए, क्या निकालना है, क्या निकालना है, एल निकालना है, फॉर्मूला वही लगा है, फॉर्मूला लगा, लेंथ निकालने के लिए 60 को 2 से गया, कितना गया 180, तो पर 60 की वैल्यू क्या होती है, रेडियन में निकालनी है, पाई बाय 3 हो गया, तो 20 पाई बाय 3 क्या आ गया, आंसर आ गया। आया क्या, आया क्या बेटा, 6 क्वेश्चन, 6 के बाद 7 भी है, अरे बाप रे। इफ द टू सर्कल ऑन द सेम लेंथ, अगर एक टू सर्कल है वो सेम लेंथ के बेटा, तो क्या है, थीटा दे रखा है मुझे 60 और एक थीटा दे रखा है 75, तो पहले थीटा इक्वल टू 60 लिखा मैंने, तो 60 इंटू में पाई बाय 80 180 इक्वल टू में पाई बाय 3 हो गया। एल निकालनी है क्योंकि रेशियो बेला ना रेडी का, तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। एल कितनी दे रखी है बेटा, एल दे रखी है भैया, कितना दे रखा है बेटा, एल नहीं दे रखी भैया, एल नहीं दे रखी बेटा, तो एल क्या आ जाएगी, एल अपॉन में पाई बाय 3 हो गया, तो 3 अपॉन में पाई बाय लेंथ आ गया। ऐसे ही मैंने थीटा बाय 75 के लिए तो कितना आ गया 12 पाई बाय, ये आ गया। इनका रेशियो निकालना है तो R1 को R2 से डिवाइड करो, रेशियो आ जाएगा, दोनों भी रेशियो को इक्वल किया तो मेरी रेशियो आ रहा है 5.4, कितना आ रहा है 5.4। इजी क्वेश्चन है बेटा, इजी, ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज माय फेवरेट एंड इजी इजी इजी, बस पता है क्या लगाना है। लास्ट एंड दिस क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन निकालनी है, एक परपेंडिकुलर सेवन कर रहा है, उसकी लेंथ दे रखी है बेटा, लेंथ दे रखी है और कुछ दे रखा है, एंड दैट इज द उसकी डिग्री सेंटीमीटर, क्या दे रखा है ये भाई, उसकी एल दे रखी है, एल दे रखी है और वो लेंथ दे रखी है, तो एल और लेंथ निकाल के 2 ये थीटा आ रहा है रेडियन में, ये 5 आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगा, ये वाला देख रहे हो, थीटा इक्वल टू वो 10 सेंटीमीटर 15 में 15 21 में 21। क्वेश्चन समाप्त, 3.1 समाप्त है भैया। कितने क्वेश्चन थे 7, और आपका ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी खत्म होता है, ठीक है भाई, 3.1 खत्म होती है। बाकी वीडियो के लिए देखते रहिए मेरे बच्चों, देखते रहिए, सब्सक्राइब के लिए आपका सहयोग, मेरा साथ और मेरा विकास, आपका विकास। मुझे बता दें किस टॉपिक बनाना बेटा, मैथ्स को इतना इजी बना दूंगा कि आपको लगेगा आप जीरो से हीरो बन रहे हो। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक एंड जॉइन अस।